बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये रात का टाइम है, मैं सुबह के लिए तैयारी कर रही थी क्योंकि ये जुमरात जुम्मे के दिन मेरे बच्चों के स्कूल में पार्टी थी, ईद पार्टी थी। तो मेरी बेटी ने कहा मुझे बर्गर बना के दो, तो बेटे ने कहा था मुझे चिकन रोल बना के दे। तो मैंने रात ये सब चीज़ें तैयार करके रख ली थी। मैंने कहा सुबह उठ के ये आसानी होगी। मैंने ये कबाब बनाए थे चिकन और चने की दाल के मिक्स करके बनाए थे। ज़्यादा कुटी मिर्च, लाल मिर्च और लहसुन अदरक का पाउडर और एक अंडा डाला था, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और हरा धनिया और हरी मिर्ची एक बस। ज़्यादा वो धनिया और जीरा वगैरह कुछ भी नहीं। मैंने कहा सिर्फ चिकन के नहीं बनाऊंगी, मैंने आलू भी नहीं डाला। मैंने कहा चने की दाल के जायके अच्छे होते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, तो मैंने रात को आटा भी गूंद के रखा था पूरियों के लिए। उनको चाहिए थे पराठा रोल, चिकन पराठा रोल। तो मैंने पूरियाँ बना ली। मैंने कहा पराठों में टाइम लगेगा, पूरियाँ जल्दी बन जाती है क्योंकि गैस भी देर से आती है। मैंने कहा टाइम चला जाएगा। तो ये सुबह उठ के मैंने पूरियाँ बना ली थी। रात को आटा गूंद के उसके पेड़े बना के रख लिए थे। मैंने कहा सुबह आसानी होगी। और बाकी छोटे का तो अभी खैर से आज मंडे है, पहला दिन था स्कूल का। न्यू स्कूल में एडमिशन करवाइए। पहले जो पढ़ता था वहाँ से हमने निकाल दिया, तो दूसरे स्कूल में डलवा दिया। तो इस टाइम उसकी छुट्टी थी, तो ये दोनों बड़े जा रहे थे और बड़ी बेटी कॉलेज बस। तो ये मैं पूरियाँ बना रही थी। 8 पूरियाँ बनाई थी और 8 बर्गर बनाए थे। बोलते हैं मतलब जो भी क्लास फेलो है वो सब लाएंगे अलग अलग चीज़ें। तो पहले मेरे बेटे ने कहा मुझे मैक्रोनी बना के दे। मैंने कहा चलो मैक्रोनी में आसानी है। फिर बाद में बोला नहीं नहीं मुझे पराठा रोल बना के दे, चिकन पराठा रोल। तो मैंने पूरियाँ ही बनाई थी। मैंने कहा पूरी रोल बना के दे देती हूँ, क्योंकि पूरियाँ जल्दी बनती है, पराठों में टाइम लगता है। अपने टाइम बचत के लिए मैंने पूरियाँ ही बना ली थी। मतलब जब स्कूल से आए थे कुछ भी नहीं बचा था। मैंने कहा बचा के लाए हो? बोलता नहीं अम्मी सारे ख़त्म हो गए। तो ये मैं बर्गर बना रही थी। ये बंद गोभी थी, इसमें मैंने मायोनीज, मस्टर्ड पेस्ट और चिकन स्प्रेड पता नहीं क्या होता है वो मैंने डाला था। तो ये मैंने बना लिया था। ये सिर्फ बंद गोभी और कुछ भी नहीं, और सॉसेस वगैरह केचप वगैरह डाले थे। मस्टर्ड पेस्ट, केचप और चिकन स्प्रेड नहीं होता सॉस, वो डाला था। और प्याज वगैरह टमाटर वगैरह जो होते हैं ना बर्गर में, वो मैंने नहीं डाला। मैंने कहा छोड़ दो, क्योंकि बच्चे खाते भी नहीं हैं। वो प्याज निकाल के ऐसे फेंक देते हैं, प्याज टमाटर खीरा ऐसे फेंक देते हैं। तो मैंने नहीं डाला। मैंने ऐसे ही सादा बर्गर बना के दे दिया, बगैर प्याज के, बगैर टमाटर के। खैर से ईद रमज़ान भी गुजर गया, पता ही नहीं चला। ईद भी गुजर गई, पता ही नहीं चला। तो ये रूटीन के मुताबिक हो गई हर चीज़। रूटीन, उठो सुबह नाश्ता बनाओ, फिर लंच बनाओ। रमज़ान में ये तो सुकून था भाई, सहरी खा लो फिर आराम से सो जाओ। ना कोई किसी को नाश्ते का फ़िक्र, ना किसी को लंच की फ़िक्र। काफ़ी सुकून से गुजरा रमज़ान, जल्दी भी गुजर गया। तो ये मैंने बर्गर बना लिए थे, फिर इसको मैंने तवे पे सेका भी था हल्का हल्का। तवे के ऊपर घी लगा के थोड़ा मैंने इसको सेक भी लिया था।
सुबह नाश्ता बच्चे स्लेस और मक्खन दिया था, नाश्ता करके गए थे। बेटी तो खाती नहीं है, वो सिर्फ दूध पीती है 1 गिलास, उसमें जामे शीरी डाल के देती हूँ, नाश्ता कर देगा। जिस दिन नाश्ता किया तो फिर मुँह मीटिंग करती रहती है स्कूल में और घर पे, बोलते मुझे नहीं सुबह सुबह नाश्ता अच्छा लगता। मतलब इतनी मैंने आदत डाली है, अंडे उबले हुए अंडे खा लो, कभी भी बना तो ऐसे ही पड़े रहते हैं फ्रिज में, कोई नहीं खाता। पूरियों में मैंने डाले थे प्याज, बंद गोभी, शिमला मिर्च नहीं, प्याज और बंद गोभी सिर्फ, और सॉसेस वगैरह, काफ़ी मज़े के बने थे। क्योंकि चिकन को मैंने फ्राई किया था, उबाला नहीं, चिकन को उबाल के थोड़ा फ्राई किया था मैंने, जायका अच्छा था। इस पे मैंने केचप, मायोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट डाला था सब्जी। हमने लंच बॉक्स में से लंच बॉक्स में डाल के रख दिया, दे दिया था इन लोगों को। तो ये ड्रेस पहन के नहीं जा रहे, ईद के कपड़े पहन के जा रहे हैं। मेरे बेटे ने खमीस शलवार पहना था और मेरी बेटी ने ब्लैक वाला सूट पहना था ग्रीन दुपट्टे के साथ। पहले इसने अपनी हील पहन ली थी, इसकी हील काफ़ी बड़ी थी। ऑनलाइन मेरी बड़ी बेटी ने मंगा के दिया था, बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे था ना 2 अप्रैल को मेरी छोटी बेटी का। तो फिर बाद में उतार के रख दी, बोली अम्मी स्कूल में मैं नहीं पहन के, स्लिप हो गई फिर। तो उसने फिर दूसरी सैंडल पहन ली थी बगैर हील के। तो बच्चे चले गए, बेटी चली गई, बकाए काम करके फिर मैं आ गई किचन में। तो मैं करने लगी किचन में। ये सुबह चाय बना रही थी, तो ये मेरा ध्यान 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए यहाँ इधर से इधर हो गया, तो पूरी चाय गिर गई। तो मैंने कहा चलो बच्चों को स्कूल भेज के फिर आराम से मैं कर लूँगी, चूल्हा साफ़ कर लूँगी। तो ये लिक्विड हो गया था ख़त्म, मैंने बनाया था ख़त्म हो गया। जो स्प्रे बोतल थी वो भी ख़राब हो गई थी। मैंने कहा
बाज़ार जाके और लेके आऊँगी, लेकिन अभी गई गई थी 2 दफ़ा, लेकिन मैं भूल गई थी। तो मैंने कहा फिर जाऊँगी तो लेके आऊँगी। तो मैंने बर्तन धोने के साबुन से ही धो लिया था, साफ़ हो गया था। ज़रूरी नहीं, लेकिन लिक्विड से ना खुशबू अच्छी आती है, और जो कीड़े वगैरह होती है ना, छोटे छोटे कीड़े या चींटे वगैरह, वो नहीं आते आते हैं। मैंने कहा चलो ये साफ़ कर लेती हूँ, फिर लेके आऊँगी, लिक्विड बना के रख दूँगी। मैंने इसको भिगो के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, फिर आराम से मैंने सिम तार से साफ़ कर लिया था। और ये टाइल्स, वाइट टाइल्स से ना थोड़ा सा साफ़ कर लो, साफ़ हो जाते हैं। जैसे लकीर वाले पहले थे तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। साफ़ करो, लकीरों को साफ़ करो, ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं, गीले कपड़े से भी हो जाते हैं। सिमटार से थोड़ा सा रगड़ो तो साफ़ हो गया था पूरा का पूरा। जब चाय या दूध चढ़ा दो, थोड़े मतलब नज़रें जमा लो तो नहीं गिरती। एक सेकंड के लिए नज़रें हट गई तो दूध भी गिर जाता है और चाय भी गिर जाती है। क्योंकि बर्तन मेरी हेल्पर आके धोती है, कि मैंने उसको बोला है वो बर्तन भी धो के जाती है, घर के दूसरे कामों के साथ बर्तन भी उसने ले लिए। मैंने कहा दूसरी हेल्पर रख लेती हूँ बर्तनों के लिए, तो उसने बोला नहीं बाजी मैं खुद ही धोया करूँगी, आप पैसे मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ घर पे बच्चों के साथ, तो मुझसे इतना काम नहीं होता। मेरा पाँव का भी मसला है, मैंने पहले भी आपको कहा था मेरे पाँव का काफ़ी इशू है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप बर्तन धो लो। 2 टाइम धोती है, दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम और दोपहर। हालांकि मैं रात को भी धो के रख लेती हूँ बर्तन, जो मतलब शाम के टाइम चाय के हो गए कुछ हो गए तो मैं धो के रख लेती हूँ। जो रात के बकाया होते हैं तो वो सुबह आके धो लेती है। मतलब मेरे घर में 3 टाइम बर्तन धुलते हैं, सुबह को, दोपहर को और शाम को। पहले रात को धो लिया करती थी, लेकिन अब रात को मैं साफ़ करके पूरा फिर उसको उल्टा रखती हूँ। बर्तनों को मैं सीधा नहीं रखती, साफ़ करके सिंक के अंदर तो मैं उसको उल्टा ही रख लेती हूँ। कहते हैं ना रात को बर्तनों को सीधा नहीं रखना चाहिए। तो ये काम करने, किचन वगैरह साफ़ करके तो मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मैं सुबह सवेरे उठी थी 5:30 बजे, 6 बजे, पौने 6 बजे उठ गई थी। भूख काफ़ी लगी थी, चलो। हालांकि मैं रोज़ाना नाश्ता नहीं करती, कभी कभार कर लेती हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा हो गया मैं कर लेती हूँ। ब्लैक पेपर नहीं, मैं कुटी हुई लाल मिर्च हाफ फ्राई में डालती हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है ऐसे ही। चाय, अंडा, पराठा हफ्ते में 1 दफ़ा या 10-15 दिन में 1 दफ़ा खा लेती हूँ पराठा, ज़्यादा नहीं खाती। ये दोपहर का टाइम है, दोपहर का लंच बना रही थी। ये मेरे मियाँ बना रहे थे, संडे का दिन था।